राधे राधे बच्चों, आपको इस नए YouTube चैनल पर स्वागत है जिसका नाम ज्ञान ज्योति फाउंडेशन क्लासेस है। और मैं हूँ पिंटू कुमार, मैं आपको विज्ञान पढ़ाता हूँ, है ना। आज के इस क्लास में विद्युत पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहला बात आता है दिमाग में कि विद्युत आखिर चैप्टर आया क्यों से, है ना। क्यों? देखो, आज से लगभग 150 साल पहले जब विद्युत धारा की खोज, मतलब विद्युत की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले दुनिया कैसी थी और आज दुनिया कैसी है, ये तुम लोग देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाओगे। देखो, 4.5-5 लाख सालों से धरती पर मनुष्य है ना। लेकिन इतना हिम्मत किसी में नहीं था कि इतना ज़्यादा पृथ्वी को कोई चेंज कर पाए या परिवर्तन कर पाए। लेकिन बीते हुए 150 सालों के अंतर्गत, बीते हुए 150 साल के अंदर इतना परिवर्तन हो गया जो अब आज से लाखों सालों में नहीं हुआ था, है ना। तो ये किसके कारण संभव हुआ? वैसे तो कारक बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारक विद्युत को हम मानेंगे, है ना। विद्युत की अगर खोज ना होती तो हमारे दुनिया इतना चेंज नहीं होता, है ना। बहुत एग्जाम्पल है। पहले गांव में सिंचाई कैसे करे जाते थे? तुम लोग तो गांव में से ही आता होगा। तो गांव में पहले सिंचाई कैसे करते थे? लाट कुंडी वगैरह से, है ना। फिर पानी को खींच के। आज विद्युत के आ जाने की वजह से मोटर हो गया है। मोटर के आविष्कार से इतना सुसज्जित हो गया समाज कि सारा का सारा काम आजकल लगभग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बिना संभव ही नहीं है। ये जो तुम वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो हम बना पा रहे हैं, ये भी विद्युत का ही देन है। अगर विद्युत ना होता तो ये हम नहीं कर रहे होते। तो विद्युत के बारे में हम पूरा का पूरा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आखिर विद्युत क्या है, विद्युत धारा बनती कैसे है, इसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से क्या होता है ना। ये सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आज का लेक्चर उतना ज़्यादा हैवी नहीं रहने वाला, और सिर्फ लेक्चर ही होगा, है ना। वाद विवाद होगा, बस ऐसे ही, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा और परिपथ। धारा शब्द का मतलब क्या है ना। देखो, धारा शब्द का मतलब होता है कोई भी चीज़ का बहाव, है ना। जैसे कि हवा बह रही है तो उसको वायु धारा बोल देंगे, जल बह रहा है तो जल धारा बोल देंगे, है ना। उसी तरह मतलब आसान है, धारा तो आसान ही होता है ना। अब विद्युत धारा का क्या मतलब है, विद्युत धारा कैसे बनती है? तो आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख दिए, विद्युत धारा कैसे बनती है। विद्युत धारा एकांक समय में, देखो तो यहाँ पे देखो, एक तार है, इतना मोटा मान लो तार है, ठीक है। इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहे हैं, यानी कि आवेश प्रवाह कर रहे हैं। आवेश हम बता दें कि आवेश तुम लोग 9th क्लास में थोड़ा बहुत सुना होगा। आवेश 2 प्रकार के होते थे, एक ऋण आवेश जिसके ऊपर ऋण आवेश जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती थी, और एक होता था धन आवेश जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती थी। यानी कि दोनों का दोनों ही आवेश ही हैं। यानी कि अगर एक समय में मान के चलो यहाँ से, है ना, कोई एक निश्चित क्षेत्र है, एक सेकेंड में एक निश्चित क्षेत्र से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो उसको ही क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत धारा कहेंगे। क्या लिखा गया, वही चीज़ को भाषा में लिखा गया। देखो, विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि ये विद्युत धारा ही है। या इसको बहुत शॉर्ट करके बनाया गया, इसको विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कौन है यहाँ पे? ऋण आवेश, है ना। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, ऋण आवेश है। ऋण आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत आवेश कहते हैं। इस तरह से याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं विद्युत परिपथ क्या है ना। विद्युत परिपथ
विद्युत धारा अगर टूटे ना, एक सर्कल बनाए एकदम घूमते जाए, जैसे किसी विद्युत धारा के सतत यानी कि बिना टूटे हुए या बंद परिपथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। अब इसका एक चित्र बना के दिखाते हैं, है ना। देखो एक चित्र है, दिख रहा होगा बिल्कुल। तो इसमें एक बल्ब लगाते हैं, बल्ब को ऐसे दिखाते हैं जब हम बताएंगे, है ना। तो ये एक बल्ब है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है। देखो ये बड़ा वाला हिस्सा होता है, दिख ही रहा होगा, ये बड़ा वाला है ना, उसको धन आवेश बोलते हैं, छोटा वाला को ऋण आवेश। यहाँ पे एमीटर इसलिए लगाया जाता है, हम बताएंगे एमीटर के बारे में कि क्या कार्य करता है। इसमें देखो क्या ये विद्युत परिपथ है अभी, तो बोलेगा सर विद्युत परिपथ है, लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कुंजी जो है, मतलब स्विच जो है वो लगा हुआ नहीं है। जब इसको जोड़ेंगे तब जाके एक विद्युत परिपथ बनेगा और विद्युत धन आवेश से ऋण आवेश की ओर बहता है। देखो प्लस से गया, ऐसे ऐसे इधर आएगा। समझ में आया? हम सारा कुछ बताएंगे, बहुत आसान भाषा में बताएंगे, परेशान मत होना बस, है ना। अभी ये विद्युत परिपथ क्या होता है, इसका फिगर कैसे बनता है ये बता दिए। किसी विद्युत धारा के सतत या बंद परिपथ को ही विद्युत परिपथ कहते हैं, और इसका चित्र। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या पढ़ना। वाक्य है जिसमें बोला जाता है कि विद्युत जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनता है। अभी तक जहाँ पे भी तुम लोग सुना होगा सिर्फ आवेश को बताया जाता है, और विद्युत धारा का जो दिशा होता है वो धन आवेश की तरफ होता है, और हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन से बनता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो ऋण आवेश होता है। मतलब कन्फ्यूजन लग रहा हो, थोड़ा सा सिंपल करके बताते हैं। जब विद्युत का जब खोज हुआ था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनों की कोई खोज नहीं हुई थी, है ना। तो पहले ये लगता था कि कोई प्लस चार्ज होगा, ये तार में प्लस चार्ज कहीं होगा जो बहता होगा, ऐसे ऐसे करके बहता होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई थी, उसके बाद ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ना कि आयन चलते हैं, है ना। चलो अब दिखाते हैं कि आखिर विद्युत आवेश मतलब विद्युत धारा बनती कैसे है। एक तार है, चलो एक सोडियम का तार लेते हैं ना। सोडियम का बहुत रिएक्टिव होता है। धातु मतलब कोई भी धातु ले सकते हैं, है ना। एक धातु है, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो तुम लोग जानता होगा, 2 8 1। अष्टक पूरा करने के लिए एक त्यागना पड़ता है इसको, तो त्याग दिया ये। अब इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। क्या हो गया? फ्री हो गया। ये दौड़ना चाह रहा है। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक का। जो तार बनती है वो लाखों करोड़ों परमाणु से मिल के बनती है। यानी कि एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो लाखों करोड़ों परमाणुओं में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री होती है। ये जो होता है इसके ऊपर तो प्लस चार्ज आ गया ना, इससे माइनस निकल गया तो प्लस निकला। अब ये जो होता है वो अस्थाई होता है, ये भाग नहीं सकता। किसमें? धातु में। धातु में ये भाग नहीं सकता। ठीक है। धातु में जो ये धारा बनती है, विद्युत धारा बनती है, वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से बनती है। क्यों? क्योंकि ये तो अस्थाई है, ये आगे जाएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं, और इनकी ये सब कहानी हो रही है एक तार के अंदर। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, उसी तरह हजारों लाखों सोडियम है यहाँ पे, और सभी में एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन भागेगा, है ना, तो फिर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, करोड़ों इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और करोड़ों की वजह से यहाँ पे धारा बनेगी। समझ में आ रहा? उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर तुम लोग नमक को जल में हम लोग घोलें, है ना,
तो होगा क्या, यहाँ पे होगा, देखो नमक का सूत्र होता है NaCl। इसको अगर पानी में डालें तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन बनेगी टूट करके। इसके ऊपर भी आवेश है और पानी में ये दोनों आवेश चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर ये आवेश एक जगह से दूसरी जगह गए यानी कि ये विद्युत धारा बना रही है। समझ में आ रहा है? कुल मिला के 100 बात की एक बात, हमको कुल मिला के आवेश को ही प्रवाह कराना है ताकि हमको विद्युत धारा बन सके। समझ में आया? ये विलयन में अगर कोई बोले कि विद्युत धारा कैसे बनती है तो आयनों से बनती है, यहाँ पे आयन है, ठीक है। और अगर पूछे कि धातु में विद्युत धारा कैसे बनती है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोला गया है, वहाँ पे धन आवेश की बात करी गई है। अब हम समझते हैं, थोड़ा सा मिटाने का समय दो। देखो ये एक तार है, ठीक है, इसमें इधर बह रही है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, खूब सारा, मतलब हम बताएं ना लाखों करोड़ों ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री होती है, बहते रहती है, जिससे विद्युत धारा निर्माण होता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा, अगर हम इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर कराएं, ठीक है, तो होगा क्या, मान के चलो तुम कर्जा लिए हुए हो और तुम किसी को भगाते जा रहे, कर्जा को भगाते जा रहा, यानी कि तुम्हारे पास पैसा आएगा तब ना। यानी कि अगर ऋण आवेश है, ये सब इसके ऊपर ऋण आवेश है ना, ऋण आवेश इधर मूव कर रहा है, तो ऐसा हम मान सकते हैं अपने दिमाग में कि इधर की ओर, ध्यान से सुनना, इसके उल्टा इलेक्ट्रॉन चलने की उल्टा दिशा में धन आवेश की प्रवाह हो रही होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। ऐसा रियल में हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये ऋण आवेश की दिशा है, समझ में आ रहा है? अगर ऋण आवेश जिधर चल रही होगी, इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा होगा, धन आवेश की दिशा उल्टी दिशा में हो जाएगी। तो जब पहले विद्युत धारा की खोज करी गई थी उस टाइम पे यही ना बोला गया था, धन आवेश की चलने की दिशा को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस लिखा गया, विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रॉन चलने की विपरीत दिशा की ओर होती है। इतना बात समझ में आया? और एक बात और, यहाँ पे धारा बन रही है ना कि धारा, मतलब देखो इलेक्ट्रॉन तो इधर हो रही है, इलेक्ट्रॉन बहेगा तब जाके ये करंट यानी कि धारा बन पाएगी, विद्युत धारा, विद्युत धारा बनता है, क्या करता, और ये ऋण आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बहते हैं, ये अंतर याद रखना, ठीक है। एक डेफिनेशन, चलो देखते हैं आगे। एक डेफिनेशन था जो कि हम पहले ही बोल चुके हैं, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि अगर एक तार है, यहाँ से विद्युत आवेश पार कर रही है, विद्युत आवेश को Q से दर्शाया जाता है, आवेश को Q से दर्शाया जाता है, ठीक है। अगर हम विद्युत आवेश को यहाँ से पार कराएं, कितना समय के लिए, T मतलब 1 सेकेंड तक इसको पार कराएं, है ना, 1 सेकेंड तक इसको पार कराते जाएं तो जो धारा बनेगी, चलो अभी देखते हैं। चलो एक डेफिनेशन जो हम पहले ही बता चुके हैं, क्या है, विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब इससे एक फॉर्मूला हम बनाएंगे, इस जो तुम लोग के लिए मतलब अच्छा फार्मूला, एग्जाम में भी इससे सवाल आते हैं, है ना। क्या है वो, विद्युत आवेश को किससे दर्शाया जाता है, क्यों से बताते जाते हैं, है ना, क्यों से, कि प्रवाह की दर, यहाँ पे दर अगर आ रहा है ना, यानी कि बटा में T होगा ही होगा, है ना, कि एक समय में कितना कोई चीज़ प्रवाह हो रहा है वो उसकी दर कहलाता है। जैसे
चाल क्या होती है? दूरी बटा समय। मतलब कि एक गाड़ी कितना चल रहा है कितना समय में, वो उसको चाल कहते हैं ना, यानी कि बटा समय, जहाँ पे भी दर हो वहाँ पे समय लगता है। तो को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। इसको दर्शाते हैं आई से। क्यू यहाँ पे क्या हो गया? आई जो हुआ यहाँ पे वो क्यू एक समय में कितना बटा टी। ठीक है। अब एक चीज़ बताते हैं, आवेश, इसको आवेश बोलना। दुनिया में जो सबसे छोटी आवेश जो होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। वो कितनी होती है? तुम लोग 9 क्लास में पढ़ा होगा। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। आवेश जो है वो सबसे छोटी आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर होती है, जो कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। देखो क्यू से दर्शाया जाता है इसको, लेकिन इसका मात्रक कूलम होता है। ठीक है, कूलम। अब बार बार आएगा ये वर्ड तो सुनते रहना, है ना। कूलम है। और प्रोटॉन के ऊपर जस्ट इसके उल्टा होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। तो बात यहाँ पे क्या आ रही है कि अगर हमको 1 एम्पियर 1 कूलम चार्ज कितना होता है, कितना मतलब कि आवेश कितना होता है ना, ये बता रहे थे हम। आवेश कितना होगा 1 कूलम आवेश, तो बोला जाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे। इतना इलेक्ट्रॉन रहेगा। सोच रहा है ये कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? एक के मतलब बाद 18 जीरो लगा दो, है ना। तो उतना सारा, उससे 6 से गुणा कर देगा तो उतना सारा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। पहले ही ये बहुत छोटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत छोटा चार्ज है कि देख रहा है -19 में कूलम है ना। अगर इसको 1 कूलम लाना है तो कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी? 6.25 गुणा 10⁻18। ये बहुत, तुम लोग मोल का तो थोड़ा बहुत सीख ही गया होगा, ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि इतनी सारे इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगी तब जाके 1 कूलम चार्ज हमारे पास रहेगा। समझ में? ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 1 कूलम चार्ज कितना होता है। 1 कूलम आवेश बराबर इतना, है ना। अब हम देखते हैं कि 1 एम्पियर क्या कहलाती है। 1 एम्पियर, है ना। अगर हम यहाँ पे 1 एम्पियर लिखे, है ना। देखो आवेश का, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। चलो हटा। 1 एम्पियर बराबर, अगर 1 कूलम चार्ज एक निश्चित समय से पास करें, मतलब 1 सेकेंड में, तो वो क्या बनाता है? 1 एम्पियर बनाता है। ठीक है। कोई पूछे कि 1 एम्पियर क्या कहलाता है, तो किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज अगर पास हो रही है तो उसमें विद्युत धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। समझ में आ गया इतना बात? ठीक है। इस पूरे डिस्कशन में ये जो चीज़ है इसको तुम लोग को मुंह पर याद होना ही चाहिए। I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हम सवाल करने वाले और इसका मतलब ये आना चाहिए। I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब विद्युत आवेश, T का मतलब समय। अब इसके ऊपर हम बताते हैं कि इसकी मात्रक तो हम बता दिए। विद्युत धारा की मात्रक होती है धारा, I का मात्रक होता है एम्पियर।
ये किसी एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मेरी एम्पियर, उनके नाम पर ये एम्पियर मात्रक रखा गया। वैसे देखा जाए इसका मात्रक क्या बनेगा, तुम लोग बता सकता? इसका मात्रक बनेगा Q बराबर होता है, कूलम लिखते हैं ना इसको, Q को आवेश को, मात्रक को कूलम, और T समय का मात्रक है सेकंड, यानी कूलम पर सेकंड इसका विद्युत धारा का एक और मात्रक होता था, उसी को शॉर्ट करके एम्पियर लिखा गया। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा के खोज करने में बहुत योगदान दिए थे, इसी के लिए उनको ये नाम दिया गया। ठीक है, अब हम बताते हैं कि विद्युत धारा नापने वाला एक यंत्र होता है जिसका नाम है एमीटर। ए से एम्पियर, ए से एमीटर, है ना। तो एम्पियर को मापने वाला एमीटर होता है। और देखो हम अभी बताएं कि एक कूलम बहुत बड़ा नंबर है ना, मतलब कि देख रहा 6 गुणा 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब जाके एक कूलम बनेगी। अगर हम लोग छोटा मोटा चार्ज यानी छोटा मोटा विद्युत धारा की बात करेंगे तो वहाँ पे मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब एक इसके ऊपर सवाल लेते हैं। तुम्हारे बुक के एग्जाम्पल से ही लिए हुए, चलो देखो उस सवाल में क्या कहता है। देखो सवाल कहता किसी विद्युत बल्ब में तंतु में से, किसी विद्युत के बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाह कर रही है। देखो एक तार है, यहाँ पे बल्ब भी लगा हुआ, चलो बल्ब लगा देते हैं, ऐसे करके बल्ब भी लगा हुआ। अरे यार बल्ब नहीं छापना पता हमको। चलो यहाँ से विद्युत आवेश प्रवाह कर रही है, कितने आवेश है वो तो निकालना। मान के चलो Q आवेश है ना, और उसकी विद्युत धारा है I बराबर, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है कि तुम डेटा को पहले ही लिख लो, है ना। यहाँ पे I बराबर दे दिया गया है 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा को I से ना बताते हैं ना, तो I बराबर 0.5 एम्पियर हो गया। और समय दे दिया गया है कितना, 10 मिनट। अब 10 मिनट को सेकेंड में चेंज करो तो 10 गुना 60 होगा, कितना कितना होगा बच्चे बताओ, 600 सेकेंड। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि एक तार है उसमें से इतना एम्पियर का करंट बह रहा है, कितना मिनट तक, 60 मतलब 600 सेकेंड तक। ये बात समझ में आई। तो इसमें कितनी आवेश प्रवाह कर चुका होगा ये बताने बोला। तो हमको अभी तक पीछे का डेफिनेशन से क्या फॉर्मूला मिला था, I बराबर Q बटा T, मतलब विद्युत धारा किसको बोलते थे, एक समय में कितनी आवेश प्रवाह कर रही है उसको विद्युत धारा कहते थे। इसी तरह बना था ना। अब हमको ये नहीं पता तो इसको एक साइड रखने दो, इसको दूसरे साइड कर दो, यानी कि Q बराबर यहाँ पे हो गया I इंटू T। ठीक है, अब दोनों को गुणा कर दो, 0.5 गुना 600, यानी कि यहाँ पे ये तो करना जानता होगा, 6×25 यानी कि 300 कूलम चार्ज आवेश उतने समय में प्रवाह कर लिए होंगे वो छोटे से बल्ब के तंतु से। ये बात समझ में आई, किताब में इसको देख लेना। आगे है विद्युत परिपथ क्या है, हम बताएं कि विद्युत धारा का सतत प्रवाह को ही विद्युत परिपथ कहते हैं। आगे है विद्युत धारा के मात्रक को परिभाषित करें। विद्युत धारा का मात्रक क्या है ये बताओ। मात्रक मतलब कि जैसे कि द्रव्यमान को कैसे नापते, किलो से, कि 1 किलो है 2 किलो, इस तरह से। तो मात्रक क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे मात्रक है विद्युत धारा का एम्पियर। वैसे होता है कूलम पर सेकेंड, लेकिन कूलम पर सेकेंड को ही एम्पियर में लिखते हैं। अब बोला गया कि 1 एम्पियर क्या होता है ये बताओ। तो 1 कूलम चार्ज यदि 1 सेकेंड में प्रवाह करे तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे हम लोग? 1 एम्पियर विद्युत धारा बोलेंगे। किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में अगर प्रवाह कर रही है तो उसमें विद्युत धारा 1 एम्पियर की होगी। इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। अब लास्ट का क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करें। देखो हम जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना होता। अब 1 कूलम करना इसको, तो एक एक नियम से 1 को यहाँ रहने देते हैं, इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 कूलम बराबर हो गया 1 बटा जितने आएंगे वो उतने इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, है ना, कि उतने इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम चार्ज बनाएंगे। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 करेगा। और इसको तुम बहुत बढ़िया से सॉल्व करेगा। जैसे ये वाला चीज़ को जब ऊपर हम लोग ले जाते हैं तो क्या होता है? 1 कूलम बराबर 1 बटा 1.6 बचाए, और ऊपर जब हम इसको ले जाएंगे तो 10⁻19 बच जाएगा। ये बात समझ में आए? ये माइनस वाला ऊपर जाता है तो प्लस हो जाता है। अब इसको तुम काटेगा तो वो होता है 0.625 गुणा 10⁻⁻19 केवल। इसको ऐसा करेगा तो 1 यहाँ पे कट जाएगा। कुल मिला के अगर सबको सॉल्व कर लिया तुम लोग, ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से, तो आएगा कितना? 6.25 यानी 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आज के क्लास में इतना ही। आज दिवाली था, इसीलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट किए। तुम लोग को कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट में, और क्या इम्प्रूवमेंट करा जाए, आवाज़ अच्छा से आ रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ हमको बताना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।